हेलो क्लास। इन अवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके अंदर हमने सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सीखे थे। आज हमारा टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नीड क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे ये है क्या। हमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता कर लिया कि सर प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे बिजनेस से हमें पता पड़ जाएगा। जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट के अंदर हमें पता पड़ जाएगा सर कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जब ये दोनों चीजें पता है तो फिर सर किसी और चीज की कहाँ जरूरत आ रही है। बेटा ऐसा हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो लेकिन फिर भी आपके पास कैश नहीं हो एट प्रेजेंट, मतलब लिक्विडिटी आपके पास नहीं हो। करोड़ों का प्रॉफिट हो लेकिन कहीं ना कहीं यूटिलाइज है, अभी अर्जेंट में अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए आपके पास नहीं हो। ये कंडीशन कौन बताएगा? कैसे पता पड़ेगा कि सर अभी कैश लिक्विडिटी जो हमारे बिजनेस के दौरान हमारे पास बहुत कम है, यहाँ कहाँ हमने उस पैसे का इस्तेमाल किया ये भी हमें नहीं पता। अगर हम प्रॉपर्ली बिजनेस की बात करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट शो करता है और एक्सपेंसेस शो करता है, हमने हमारे पैसे को पूरी तरह से कहाँ यूज किया है और कहाँ से पैसा आया, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक कोई फंड बनाया नहीं जाता। तो अगर कोई स्पेसिफिकली जानना चाहे सर हमने साल भर में कितना कमाया और कहाँ से पैसा आया और उसी पैसे को हमने कहाँ इस्तेमाल किया, मुझे आप ये बता दो। तो ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो उसका बेसिकली पर्पस क्या है? सर हमें तो सिर्फ इतना बता दो कि सर आपके साल भर में फंड्स आए कहाँ से हैं और आपने उनको इस्तेमाल कहाँ किया है, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये दो पार्ट्स होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, आप बार बार सर फंड करो, फंड का मतलब क्या होता है सर अगर फंड की बात करते हैं, डिफरेंट पर्सन एनालिस्ट ने इसका डिफरेंट मीनिंग निकाला है। कुछ लोग बेसिकली इसको कैश कहते हैं, जो कि बहुत नैरो कंसेप्ट है। अगर हम थोड़ा सा आगे सोचते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा और बेटर में सोचते हैं तो सर नेट वर्किंग कैपिटल और वी कैन से वर्किंग कैपिटल। हमारी लास्ट क्लास में हमने ये तो पता कर लिया था कि सर कैश क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश एट बैंक, कैश एट हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम ये कहते हैं। फंड की बेसिक डेफिनेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। ये क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल सा मीनिंग है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज? हमने फॉर्मूला पूछा, आप तो हमने मीनिंग पूछा, फॉर्मूला बता दो। बेटा इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, हमारे पास जितनी भी करंट एसेट्स है, मतलब शॉर्ट टर्म पे जो एसेट्स है और शॉर्ट टर्म पे जो पेमेंट्स हमको करने बाकी है, लायबिलिटीज है, अगर हम सारे पेमेंट्स कर भी दें, अगर हम जो हमारे पास शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स है उसमें से सारे पेमेंट्स कर भी दें, फिर भी जो थोड़ा सा हिस्सा बचेगा उसे भी फंड कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी इन द बिजनेस उसको बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस में ही पड़ा रहता है पैसा। जैसे हमारे बिजनेस में अगर हम बात करते हैं 1 लाख 2 लाख पे फंसे हुए रहते हैं हमेशा, जबकि हम पेमेंट से 50,000 करना है, लेकिन फिर भी सर एक्स्ट्रा मनी रखते हैं ताकि बिजनेस में कहीं फंस जाए पैसा तो वो मनी को हम यूज कर सकें। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। वो एक्स्ट्रा पैसा जो हमने रख रखा है जो कि हमारी जरूरत से ज्यादा है, उस ज्यादा हिस्से को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्लियर विद द वर्किंग कैपिटल। चलो सर आगे बात करते हैं इस बारे में। चलो सर फंड तो पता पड़ गया, फंड क्या होता है? फंड क्या होता है सर? बेसिकली रेफर्स टू द कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो क्या होता है सर? फंड फ्लो क्या होता है? अगर हम बेसिकली जो सबसे ब्रॉड क्राइटेरिया वर्किंग कैपिटल को साथ में लेके चले तो सर फंड फ्लो किसे बोलूंगा? जब भी वर्किंग कैपिटल ऊपर या नीचे जाएगी उसको मैं क्या बोलूंगा? फंड फ्लो बोलूंगा। सिंपल सी बात में अगर आपसे कहता हूं कहीं से भी पैसा आता है तो उसको बोलते हैं कैश या फंड इनफ्लो। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, फंड इनफ्लो, उसका नाम भी होता है सोर्सेस। अदर नाम क्या होता है? सोर्सेस। अगर मैं दूसरी बात करूं कहीं से पैसा जा रहा है तो उसको बोलते हैं फंड आउटफ्लो ऑब्लिक एप्लीकेशन। अभी मैंने समझाया था कि दोनों आधार होते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के। एक साइड आएगा, एक दो कॉलम, डबल कॉलम, आइदर आप वर्टिकल बना सकते हो हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, दो फॉर्मेट होते हैं। अगर आप वर्टिकली बनाना चाहते हो तो पूरा पहली हेडिंग आ जाएगी सोर्सेज की, जिसके अंदर पैसा कहाँ से आया सारा आ जाएगा, और दूसरी हेडिंग आ जाएगी एप्लीकेशन की, जहां में सारा पैसा लगाया है। दोनों बराबर आना चाहिए, तो जितना आया उतना आपने खर्च किया, उससे तो कर नहीं सकते, तो वो दोनों हमेशा मैच करने चाहिए।
ठीक है सर, आगे बात करते हैं। ये दोनों सर, अगर हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं कैश फंड इनफ्लो, जो कि सोर्सेज है पैसा आने की। और अगर हम आगे बात करते हैं फंड आउटफ्लो की, तो फंड आउटफ्लो की बात करें तो सर पैसा जा रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट ही नहीं करता, उसको हम फंड फ्लो नहीं मानेंगे। कैसे सर? आपने फंड फ्लो की सिंपल सी डेफिनेशन ये बताई, जब भी हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती है, उस पर फर्क पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंड फ्लो बोलते हैं। चलो सर थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस बारे में अपन। आपने अभी कहा कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिसको हम लोग फंड फ्लो मानेंगे ही नहीं। फंड फ्लो अगर नहीं मानोगे सर, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? जब भी हम, आई रिपीट, जब भी हम, अच्छा ये तो पता पड़ेगा वर्किंग कैपिटल फर्क तो पड़ेगा जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ऊपर नीचे होगी, ठीक है। अगर मेरी बात सुनना, अगर ये जितने से कम हो रहा है उतने से ये भी कम हो जाए तो वर्किंग कैपिटल फर्क पड़ेगा क्या? सोच के देखो, जैसे कि ये हमारा 10 है, ये हमारा 4 है, कितना आ रहा है? 6। दोनों को 2 से कम कर दूं, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6। सर वर्किंग कैपिटल को फर्क नहीं आएगा। तो सर भले आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को एक साथ कम कर रहे हो, एक साथ बढ़ा रहे हो, उस केस के अंदर भी अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है तो वो फंड फ्लो नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, अगर सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ कोई ट्रांजेक्शन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, अगर कोई ट्रांजेक्शन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बीच में हो रहा है या नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के बीच हो रहा है। बेटा अगर कोई ट्रांजेक्शन करंट के बीच में हो रहा है, एसेट्स लायबिलिटीज भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिसके अंदर दोनों करंट अकाउंट्स ही हैं, या कोई ट्रांजेक्शन करो इसमें दोनों नॉन करंट अकाउंट्स ही है, लायबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता। बट अगर दोनों करंट है या दोनों नॉन करंट है, उस केस में वर्किंग कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी। सोच के देख लो सर, हमने क्या किया, हमारे शॉर्ट टर्म जो स्टॉक परचेज कर लिया, अपन ने स्टॉक परचेज कर लिया। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट्स। यहां से कैश चली जाएगी, करंट एसेट्स कम हो जाएगा, ठीक है। पर वहीं पे स्टॉक आ भी तो गया, तो वहां से भी करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल तो वहीं की वहीं खड़ी है, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। या मैं बात करता हूं, मैंने मेरे क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने उधारी पे माल लिया था, मैंने उसको पेमेंट कर दिया तो सर आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएगी। पर सर पेमेंट कैसे किया? कैश से किया होगा, तो यहाँ से कैश भी तो कम हो जाएगी। तो सर जब भी अगर आप करंट के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, नॉन करंट के बीच में, नॉन करंट कैसे होगा? क्या किया सर मैंने, मेरे को मेरे लोन का पेमेंट करना था या डिबेंचर्स का पेमेंट करना था, उन्होंने बोला सर रिडम्पशन कर दो, हमको रिडीम करना है, तो भैया हमारा पेमेंट वापस कर दो, हमारे को नहीं इन्वेस्ट करना की कंपनी में। अगर हमने उसको पेमेंट किया बाय इशू ऑफ शेयर्स, हमने उसको क्या बोला, हम आपको कैश तो नहीं दे सकते लेकिन हमारी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे सर क्या हो रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और नॉन करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वहीं की वहीं खड़ी है। इससे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन नटशेल अगर मैं बात करूं, एक चीज कॉमन है सर, अगर वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फंड फ्लो नहीं है। या सिंपल सी बात करूं, अगर आप करंट ट्रांजेक्शंस ले रहे हो, नॉन करंट ट्रांजेक्शंस कर रहे हो, तो उन दोनों ही केस में फंड फ्लो नहीं होगा। तो फंड फ्लो कब होगा? जब आप करंट से नॉन करंट पे लो, सिंपल सी, या नॉन करंट से करंट पे लो, अदर एसेट्स हो या लायबिलिटीज, दोनों ही फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों ही ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों सेम नेचर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो पता पड़ गया फंड फ्लो क्या होगा सर। फंड फ्लो वो होगा जिससे कि हमारे फंड्स इंक्रीज या डिक्रीज हो, या मैं आपको सिंपल सी बात करूं, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हो, ऐसे ट्रांजेक्शंस जिससे हमारे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग फंड फ्लो, ठीक है सर। फंड फ्लो तो समझ में आ गया। अच्छा अगर इसकी बात करते हैं, इसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं सर इसके? ये तो समझ में आ गया है क्या, ठीक है, कैसे आता है ये भी समझ में आ गया, कौन कौन सी चीजों से आता है ये बता दिया हम लोगों ने, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सर, कुछ क्वेश्चंस के बहुत आसानी से आंसर दे देता है ये कि सर हमारे पास कितने कितने फंड्स है, उनको कहाँ कहाँ लगाया गया है, ठीक है, हमारे फंड्स प्रॉपर्ली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, हम प्रॉपर्ली मैनेजमेंट कर सकते हैं हमारी किसकी, वर्किंग कैपिटल की। अगर हमें पता हो प्रॉपर फंड्स कितने हैं, कितने खर्च होने हैं, अगर हमें पहले से पता हो तो हम उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम बजट आराम से बना सकते हैं,
कैश के केस में हम लोग बजट आराम से बना सकते हैं। हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉपरली फंड्स जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितनी कैश जनरेट कर रहा है और कितनी इसको करनी चाहिए, हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहे हैं, और लग रहे तो कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो लोगों के बीच में मोटिवेशन और वीकेंड से उनका विश्वास बहुत बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का कि वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सके। तो ये सारे जो हमारे हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ, रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो इससे रिलेटेड मैंने जो पीडीएफ है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वीडियो के, तो आप उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थोड़ा आगे बात करते हैं इस बारे में। जो हमारा मेन सोर्स है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, वो है क्या सर? अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें सर, हमने दो चीजें मेन बताई थी, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सोर्सेज में वर्टिकल वाला फॉर्मेट बना रहा हूं, अमाउंट, एप्लीकेशन। ठीक है, सोर्सेज, अमाउंट, एप्लीकेशन, अमाउंट। ठीक है, सोर्सेज क्या होंगे सर? पैसा बिजनेस में आने के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे मेन चीज, हमारा बिजनेस चल रहा है वहीं से तो पैसा आएगा। तो सर फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, बिजनेस से जो भी पैसा आ रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, जो हम मेन बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है सर, और बात करो सर, और कहां कहां से आ सकता है? हाँ सर, जब हम शेयर्स को इश्यू कर दें, इश्यू ऑफ शेयर्स, सीधी सीधी बात है ना, शेयर्स इश्यू कर दो और पैसा आ जाएगा और फंड्स आ जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कोई दिक्कत है क्या सर? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहां से पैसा आ सकता है? हाँ सर, हमारी एसेट्स में बेच दूं तो सर लायबिलिटी साइड तो कवर हो गया लगभग लगभग। और अगर मैं मेरी एसेट्स ही बेच दूं तो फिर सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। ध्यान रखना, यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल तो अलग से बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का भी इफेक्ट आता है, वो अपन बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं सर, ये तो आपने बता दिया सोर्सेज। एप्लीकेशन, पैसा लगता कहां का है? जस्ट उल्टा, बिजनेस से पैसा आ सकता है तो बिजनेस में लॉस भी तो हो सकता है। तो सर फंड टू ऑपरेशन, फंड टू ऑपरेशन, कभी बिजनेस में लॉस हो गया तो पैसा जा भी सकता है सर। जब आप इशू करते हो तो कभी कभी सर राइट ऑफ भी करने पड़ते हैं, या मैं राइट ऑफ नहीं कहूं तो मैं रिडम्पशन भी करना पड़ता है कई बार चीजों का, रिडीम या बायबैक कह सकते हो आप लोग, बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, पेमेंट्स, पेमेंट भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे डिबेंचर्स हैं, ऑब्लिक लोन भी कह सकते हैं हम, तो जब लोन का पेमेंट करोगे तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, और अगर हम बात करें सर, जब एसेट्स बेचते हैं तो पैसा, तो जब एसेट्स परचेस करते हैं तो पैसा जाता भी है, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। एक चीज का खास ध्यान रखना सर कि ये जो टोटल आएगी ना, ये हमेशा मैच होनी चाहिए। भाई जितना पैसा आया उतना खर्च हुआ है, ये हमारा अकाउंट मैच हो रहा है, हमारे लगभग सारे रिसोर्सेज बराबर है। ठीक है, तो ये मैच होना बहुत जरूरी है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिकली यही मोटिव से, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंपोनेंट्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, जो भी हमारे मेन अदर टर्म्स है मैं सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे रिलेटेड पीडीएफ को मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो के दौरान गो थ्रू कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके।